इवनिंग बच्चों। तो आपको पता है कि आपका 8 जून को पेपर हुआ किसका, आरएमसी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरएमसी का पेपर, कौन सा, मैथ्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 13। ठीक है, तो जो सम है 2 डिजिट नंबर का वो कितना है, 13। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या है आपका 10y 10x प्लस y। ठीक है, अब बोल रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज 13। तो जो उसके डिजिट हैं, डिजिट क्या होंगे, ये डिजिट होंगे और नंबर क्या होगा आपका 10x प्लस वाई की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 13। अब वो बोलता है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सिस्ट द नंबर बाय 27। तो अगर हम नंबर को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वो नंबर कितने से बढ़ जाता है, वो नंबर बढ़ जाता है आपका 27 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ठीक है, मैंने दोनों साइड किससे डिवाइड कर दी, दोनों साइड मैंने 9 से डिवाइड कर दिया कॉमन लेके। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है। ठीक है, तो साइन सेम करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, पहले x की वैल्यू ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा आपका 10 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सिमिलरली हम y की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आई है 5, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस वाई इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा 8। ठीक है, अब जो नंबर हमने लेट किया है, नंबर क्या लेट किया है 10x प्लस वाई, x की वैल्यू 5 है, y की 8 है, तो जो नंबर आएगा हमारा वो कितना आएगा 58। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, दे रखा है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -7। अब कोई भी नंबर है, अगर मैं उसे, मान लो ये x² है, अगर मैं इसे अपॉन में लिखता हूँ तो किस में चेंज हो जाता है, -2 में। और यही अगर x² है ऊपर लिखूँगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, तो यहाँ पे भी यही रूल फॉलो होगा किसका, एक्सपोनेंट का। अब देखो 3 की पावर -5 है, तो इसको मैं सेम ही लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है 10 की पावर -5, तो मैं क्या 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, अब नीचे क्या है 5 की पावर -7 इंटू, अब इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ मैं 6 को किस में, एक 3 में और एक 2 में। ठीक है, अब 10 को भी कन्वर्ट करता हूँ, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 5 की पावर 3। अब 5 की पावर -7 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5, ये क्या होगा, ये ऊपर को चले जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर को ले जाऊँ तो 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5
इंटू 5 का क्यूब, इसको ऊपर ले जाता हूँ तो 5 का वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो एक साथ आ जाएंगे। बेस सेम पावर डिफरेंट एक साथ आ गए। बेस सेम पावर डिफरेंट, तो 5 की पावर -5 प्लस 3 और प्लस 7 कितना हो जाएगा ये, 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा ये 5। ठीक है, अब 3 की पावर 0 1 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा 3 1 2 5, 5 की पावर 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 1 2 5। तो सेकंड वाले का आंसर क्या है 3 1 2 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमें थर्ड दे रखा है कि जो थिकनेस है मेटेलिक ट्यूब की वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, और जो उसका इनर डायमीटर है ट्यूब का वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है क्या, वेट, और डेंसिटी क्या दे रखी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मान लो ये एक टाइप का क्या है आपका सिलेंडर ही हो गया। ठीक है, एक टाइप का क्या हो गया सिलेंडर हो गया। तो इसमें बोला है जो उसकी इनर डायामीटर है वो कितनी है 12 है, और ये इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें निकालना है क्या वेट, वेट फाइंड करना है हमको, और गिवन क्या है, गिवन है हमको क्या डेंसिटी। गिवन क्या है, गिवन हमको डेंसिटी है, कितनी है डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो इसकी हाइट दे रखी है उन्होंने, हाइट दे रखी है कितना 1 मीटर। ठीक है, हाइट कितना दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है किसका फार्मूला सिलेंडर का। सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा पाई r स्क्वायर h, बट यहाँ पे दो रेडियस है, एक आउटर रेडियस है और एक इनर रेडियस है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, क्योंकि बीच से तो हॉलो है, हमें पहले इसका वॉल्यूम किसका निकालेंगे हम, जब इनर का हम माइनस कर देंगे आउटर वाले से तो हमें क्या बच जाएगा, हमें ये वाला बच जाएगा, और हमें इसी का क्या फाइंड करना है, इसी की डेंसिटी हमें फाइंड करनी है। तो पाई की वैल्यू मान लो 3.14। ठीक है, उसके बाद इसमें अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है 22/7 लेनी है। ठीक है, आर रेडियस जो बाहर का है, तो बाहर ये हो गया 40, जो पूरी डायमीटर हो गई बाहर की वो कितनी हो गई 40, तो आपका रेडियस कितना हो गया, रेडियस आपका हो गया 7। और जो इनर है, इनर रेडियस कितनी है 12, इनर डायमीटर कितना है 12, तो रेडियस कितनी होगी 6, और हाइट कितना है आपका, आपकी हाइट है 1 मीटर, और मीटर को किस में से चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 22/7 इंटू a² - b² लगा दो तो आपको ये मिल जाएगा, और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका वॉल्यूम। और वॉल्यूम की अगर इंटू कर दिया हम किससे डेंसिटी से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको वेट मिल जाएगा। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, हमें वेट मिल जाएगा। तो कर लो इसे इंटू, फिर कितना हो जाएगा 13 2 = 26, 13 2 = 26 28। अब 7.8 को कर लो, ये हो जाएगा आपका कितना 7 6 = 42 4 7 8 = 56 60 7 2 = 14, और 14 और 6 कितना हो गया आपका 20 हो गया। उसके बाद 8 से कर लो, 8 6 = 48 8 8 = 64, और 8 2 = 16, ये कितना आ गया 8 0 3 2 2, तो ये कितना आ गया आपका 22 3080/7।
ठीक है, यही आएगा। यही आएगा आपको, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करके कितना आएगा ये, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। और ये कितना बचा, 6, 7 8 ज़ा 56, और 56 हो गया, तो ये कितना बच गया आपका 48, और ये हो गया आपका 7 7 6 ज़ा 42 हो गया। बचा कितना, 6, और 7 8 ज़ा 56। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आएगा, 31.866। अब वैसे तो इसका आंसर आएगा 31.868 पॉइंट समथिंग, बट जैसे हम इसको किस में चेंज करेंगे, जैसे हम इसको ग्राम से चेंज करेंगे किस में, केजी में, तो ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, 1000 से, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमें डिवाइड करना है इस वाले नंबर को किससे, इससे। तो मैं लिख देता हूँ 44 x की पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 24 x स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, 11x x माइनस 8 से। तो सबसे बेस्ट है कि मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ अंदर से, क्या, x स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन 11x x माइनस 8, x से x कैंसिल, 11 4 ज़ा 44। अब इसको क्या करूँगा मैं, इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, ठीक है, अपॉन x माइनस 8। अब कॉमन ले लो, पहला आएगा x माइनस 8 और दूसरा क्या आ जाएगा, x प्लस 3, नीचे आ गया आपका x माइनस 8। अब x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आपका 4x चल रहा है, तो आंसर क्या हो गया, 4x x प्लस 3 इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है, द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर कितना है, 3:5:7:9 दे रखा है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर, अब क्वाड्रिलेटर की साइड कितनी होगी, क्वाड्रिलेटरल की जो आपकी साइड होगी वो होगी 4, और जो 4 एंगल्स होते हैं इसके 4 साइड के, उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो θ1, θ2, θ3 और θ4 ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 3:5:7:9, ठीक है। अब तो θ1 को लेट कर लेता हूँ मैं x, तो θ1 क्या होगा, 3x होगा, θ2 कितना होगा आपका 5x, θ3 कितना होगा 7x, और θ4 कितना होगा, θ4 हो जाएगा आपका 9x, ठीक है। अब चारों एंगलों का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटर का, 360 होता है। तो 3x प्लस 9x प्लस 5x प्लस 7x कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री। अब ये कितना हो गया आपका, 8 और 7 15, 9 और 5 कितना हो गया, 24। तो ये हो गया आपका 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x कितना आ गया आपका 15 डिग्री। तो पहला θ1 की क्या वैल्यू है, 3 × 15 45 डिग्री। θ2 की क्या वैल्यू है, 5x, तो 5 × 15 कितना हो गया, 15 5 ज़ा 75। θ3 की क्या वैल्यू है, 7x, तो 15 7 ज़ा 105 डिग्री। और θ4 की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी,
9 इंटू 15 135. तो these are your answer of क्वेश्चन नंबर 5. देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज अ रिमाइंडर. इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 व्हाट विल बी द रिमाइंडर. ठीक है, बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342. ठीक है, मान लो वो नंबर क्या है, x है, और उस नंबर को अगर मैं किससे डिवाइड करता हूँ, 342 से डिवाइड करता हूँ. ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, मेरा रिमाइंडर आता है कितना, 47. ठीक है, अगर मैं सेम नंबर को किससे डिवाइड करता हूँ, 18 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा क्या कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, वो ये पूछ रहा है. ठीक है, तो देखो फिर अगर आपका कोई नंबर है, ठीक है, उसको मैंने किससे डिवाइड किया, 342 से. x को डिवाइड किया मैंने किससे, 342 से. अब देखो इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 342 से, तो रिमाइंडर मेरा 47 आता है. तो मैं अगर इस नंबर को डिवाइड करूँगा 18 से तो कितना आएगा, मान लो वो नंबर x है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है आपका डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. ठीक है, तो डिवाइज़र क्या आपका 342 है, कोशिएंट तो वही होगा जिससे डिवाइड किया होगा, है ना. तो मान लेता हूँ चलो मैं x है इसका कोशिएंट, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 47 है. तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ आपका, मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 18. तो ये 18 कितने जा हो जाएगा आपका, 18 1 जा 18 9 जा, और ये कितने जा हो जाएगा, 18 2 जा 36. ठीक है, और ये बचा आपका कितना, 11. तो ये जो नंबर है पूरा, ये नंबर तो हो जाएगा किससे डिवाइड, 18 से, बट आपका जो रिमाइंडर बचेगा इसमें वो कितना बच जाएगा, 11. और 11 विल बी योर आंसर. क्योंकि देखो डिविडेंड क्या होता है, डिवीज़र इनटू कोशिएंट, कोशिएंट तो वही होगा ना जिससे डिवाइड करा होगा 342 ने. अगर तो जब डिविडेंड आपका ये है, तो अगर ये नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाता है, 18 से डिवाइड हो जाता है, और इसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है, इसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है, वही तो नंबर होगा जो डिवाइड नहीं होगा, वही तो रिमाइंडर बचेगा. तो इसका रिमाइंडर कितना होगा आपका, 11. ठीक है, तो 11 विल बी योर रिमाइंडर. हमें 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ. तो जो एलसीएम है दो नंबरों का वो कितना है, 9 टाइम है एचसीएफ के, और उनका सम दे रखा है. सम किसका, एचसीएफ प्लस एलसीएम का सम कितना दे रखा है आपको, सम दे रखा है 500. तो एलसीएम कितना है, एचसीएफ के 9 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया 9 एचसीएफ, ये क्या हो गया 9 एचसीएफ हो गया, और ये क्या हो गया 500. इन दोनों को ऐड करके क्या है 10 एचसीएफ इज इक्वल टू 500, और एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, एचसीएफ इज इक्वल टू 50 आ जाएगा. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 7th वाला. हमें क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनका क्या करो, सम फाइंड करो, 1 + 2 + 3 अप टू योर 50 तक. तो इसमें लगेगा आपका कि कौन सा फार्मूला, सम वाला. सम का क्या फार्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a + l. तो n क्या है, n आपके कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, 50. फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 50. तो ये कितना आ गया 25 × 51. ये हो गया आपका 25 5 ज़ा 125 और 25, ये आ गया आपका 1275. तो 1275 आपका आंसर रहेगा किसका, 8th के फर्स्ट का. अब जो 8th का सेकंड है उसमें क्या बोल रहा है,
फाइंड करो सम 31 से लेके अप टू योर 50। तो ये तो बहुत इजी हो गया। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही वाला कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू आई है किसकी, आपकी वैल्यू मैंने ये देखो ये कहाँ से फाइंड करी थी, 1 से लेके 50 तक। अगर मैं इसमें से 1 से लेके और आपका कहाँ तक माइनस कर दूँ, 30 तक माइनस कर दूँ, तो मेरे पे आ जाएगा क्या सम। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो देखो जो हमारा ये सम आया है ना, ये सम कहाँ से आया है, ये सम आया 1 से लेके और 50 तक का, ठीक है। अगर मैं 1 से लेके 50 तक के सम में से आपका माइनस कर दूं क्या, 1 से लेके 30 तक का सम, तो मुझे मिल जाएगा ना यहाँ से 31 से लेके 50 तक का सम मिल जाएगा ना, मुझे मिल जाएगा ना। अब देखो कैसे, अब देखो Sn आपका कौन सा, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट सो ऑन कहाँ तक, 50 तक। और दूसरा Sn कहाँ से फाइंड करना है मुझे 1 से लेके फाइंड करना है कहाँ से, 30 से। तो आपका S 50 से मैं माइनस कर दूंगा S 30 का सम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ना सम कहाँ से लेके, 31 से लेके कहाँ तक मिल जाएगा, 50 तक मिल जाएगा, मिल जाएगा। बस फिर इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब मैं करता हूँ कहाँ से फाइंड, 1 से लेके कहाँ तक का सम, 30 तक का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो Sn फर्स्ट टर्म क्या है, 1, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1 है, और लास्ट टर्म क्या है 30। और कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 30। तो Sn कितना आ गया आपका, Sn आ गया 15 × 31, 15 3 ज़ा 45, और ये हो गया 15। तो ये कितना हो गया, 465। अब मैं माइनस कर दूंगा किसका, जो मेरा S50 का सम आया है किससे, S30 के सम से। तो मुझे मिल जाएगा सम कहाँ से लेके, 30 से लेके 51 तक का। तो S30 का सम कितना है, 1275, और इसका कितना है 465, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आपका 0 बच गया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया। तो जो आपकी वैल्यू आएगी 31 से लेके कहाँ तक, 50 तक, वो आपका सम ये आएगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कैसे कैसे हुआ है ये। देखो फर्स्ट जो मैंने सम फाइंड किया ना, जो मैंने फर्स्ट सम फाइंड किया वो कैसे किया, वो 1 से लेके 50 तक का कर दिया। सेकंड वाले में मैं क्या करूँगा, 1 से लेके 50 तक के सम से मैं माइनस कर दूंगा कौन सा सम, 1 से लेके कहाँ तक का, 1 से लेके 30 तक का। तो इसमें मेरे को कौन सा सम बच जाएगा, मुझे इसमें सम बच जाएगा 31 से लेके 50 तक का, और वही क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हो मैंने यही किया, ये तो सम मैंने फाइंड कर दिया था पहले, उसके बाद मैंने कहाँ तक का सम फाइंड किया, 30 तक का सम फाइंड किया। तो मेरा 30 तक का सम कितना आया, 465, और मैंने उसके बाद 50 का सम और 30 का सम माइनस करके मेरे पे जो सम आया है, मेरे पे सम आया 31 से लेके कहाँ तक, आपका 50 तक, और यही आपका क्या है, आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़ इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5, ठीक है। रेशियो दे रखा है किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़ का। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 3/2, और इनका सम कितना है, इनका सम है आपका 720, ठीक है। तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ 2x, नंबर ऑफ गर्ल्स 3x, दोनों का सम कितना दे है, दोनों का सम है आपका कितना 720,
क्योंकि 720 स्टूडेंट है इस स्कूल में। तो ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 720। और x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, सॉरी ये मैंने नीचे का रेशियो लिख दिया, ठीक है। उसने जो रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का, वो दे रखा है 3:5। कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है उसने, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे 3x, और नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे आपके कितने, नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे 3x। नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स 3x होंगी, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे आपके 5x, ठीक है। तो 3x प्लस 5x हो जाएगा ये, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा 8x। और 8 को अगर डिवाइड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। अब इजी है निकालना क्या आपका, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो गर्ल्स का क्या रेशियो है, 3:5 है। तो पहले गर्ल्स का दे रखा, तो हमने लेट क्या किया 3x। तो क्या हो जाएगा 3 × 90, तो 9 3 ज़ा 27, 270 आउट ऑफ 720 आपकी क्या है, गर्ल्स हैं। और उसके बाद बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ 5x दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 5 × 90, 9 5 ज़ा 450। तो 450 आपके बॉयज़ आ गए और 270 आपकी गर्ल्स आ गई। अब वो बोल रहा है 18 न्यू बॉयज़ आर एडमिटेड इन द स्कूल। कितने, 18 नए बच्चे एडमिट हो जाते हैं स्कूल में, और वो कैसे हैं, वो सारे लड़के हैं। तो फाइंड हाउ मैनी न्यू गर्ल्स में बी एडमिटेड, सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 2:3। अब बोल रहा है बॉयज़ का क्या रेशियो है, बॉयज़ हमें 450 हैं और गर्ल्स हम पे कितनी है 270। तो वो हमें बोलता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल टू द नंबर ऑफ बॉय का जो नया रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो नंबर ऑफ गर्ल कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल आपकी 270 है, और 270 में हमें ये नहीं पता कि कितनी हमने गर्ल्स ऐड करी, बट बॉयज़ का हमें पता है। बॉयज़ हमने कितने ऐड करें, बॉयज़ हमने 18 ऐड करें, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2/3। यहाँ तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या 270 प्लस x नीचे हो जाएगा 864 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये हो गया आपका 270 प्लस x, इसको नीचे से काट लो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ये हो गया 156 × 2, x इज इक्वल टू 15 2 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 माइनस 270। तो जो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो ऐड हुई हैं वो कितनी है, वो हो गई आपकी कितनी 42। तो 42 न्यू गर्ल्स ऐड हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है फैक्टराइज का, x² माइनस y² माइनस 9z² प्लस 6yz, ये हमें गिवन है। तो इसको हमें क्या करना है, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम करना चाहें फैक्टराइजेशन, तो इसमें हम कर सकते हैं, एक मिनट बाद। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर हम पे 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x² माइनस y² माइनस 9z² प्लस 6yz, यही है हम पे। अब हम क्या कर सकते हैं,
अब हम कर सकते हैं क्या, इसमें से माइनस कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6yz। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये आपका। ठीक है, ये किसका बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन गया। अब ये देखो, ये जो आपका फॉर्मूला बन रहा है किसका बन रहा है, ये बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा आपका a माइनस बी। तो ये आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट का। इसमें दो फार्मूले लगे हैं, एक फार्मूला जो लगा है आपका वो कौन सा लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है आपका क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा जो फार्मूला लगा है आपका वो लगा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो पहला ब्रैकेट हो गया a प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट क्या हो गया आपका a माइनस बी, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस 12 a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें से मैं क्या 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या, 1 माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइज करना है ना, इसमें करना है फैक्टराइज। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 3 माइनस 12 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या, ले लिया मैंने 3 कॉमन। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है, बन रहा है क्या, बन रहा है क्या, तो बन रहा है। ठीक है, अब देखो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, तो अब ये हो गया 3, तो 1 माइनस 2a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस 2a माइनस 2b। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 10th के दोनों फैक्टराइजेशन में क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रोहन हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज ही हैज़ 5 रुपी कॉइन्स। ठीक है, तो एक लड़का है रोहन जिसके पास क्या है, 2 टाइप के सिक्के हैं, एक 5 रुपये का सिक्का है उस पर, और एक कितने रुपए का सिक्का है, एक है उस पर 2 रुपये का सिक्का। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो उस पर 2 रुपये के कॉइन है वो 5 रुपये के कॉइन से कितने हैं, 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना अधिक है या फिर 3 गुना ज़्यादा है। तो मान लो 5 रुपये के कॉइन उसमें x है, तो 2 रुपये के कॉइन उसमें कितने हो गए, 3x हो गए। और जो इनका टोटल है, टोटल कितना है, टोटल इनका दे रखा है 77 रुपीज़। तो अगर मैं 5 रुपीज़ को x से इंटू करता हूँ और 2 रुपीज़ को किससे 3x से इंटू करता हूँ, तो मेरे पे आ जाता है ना टोटल नंबर ऑफ रुपीज़। मतलब मान लो कि 5 रुपये के कॉइन है और 2 रुपये के कॉइन है, 5 रुपये के x कॉइन है, 2 रुपये के 3x कॉइन है, तो मेरे को टोटल जब मैं करूँगा तो मेरे को रुपीज़ में आ जाएगा, ये मेरे को किस में आ जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 5x, ये हो गया 3 2 जा 6x, ये हो गया आपका 77, ये हो गया 11x इज इक्वल टू 77, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हो गए, 5 रुपये के सिक्के आपके पास x है, तो ये हो गए आप पे कितने 7, और जो आप पे 6 रुपये के सिक्के, वो 2 रुपये के सिक्के हैं वो कितने 3x है, तो ये कितने हो गए 3 7 जा
21। अगर वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो 5x कितना रुपीज़ होता 35, और 2x कितना होता 2 इंटू 3x, तो 3 7 21 इंटू 2 42, और दोनों का टोटल कितना आएगा, दोनों का टोटल 77। अब यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 में रिपीट हो रहा था, ठीक है। 11th क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 में भी रिपीट हो रहा था। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 12th क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक क्या है आपका, एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, ऑल 3 एंगल्स इक्वल, और ऑल 3 साइड क्या होगी, ऑल 3 साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसमें बोला है जो पैरामीटर है, जो पैरामीटर है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो किसके इक्वल है, वो है आपका एक रिंग के उसके इक्वल, पैरामीटर ऑफ रिंग। और हमको निकालना है क्या, डायमीटर ऑफ द रिंग। अब देखो रिंग किसकी शेप में होता है, रिंग शेप में होता है आपकी सर्कल की, और सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, 3a। साइड कितनी दे रखी है उन्होंने साइड दे रखी है 4.18, ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। ये किससे कट जाएगा, ये 11 2 जा, ये 11 किससे 3 जा, और 11 8 जा, तो ये हो गया 3 इंटू 3.8 अपॉन 4 आर, तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18, तो आर कितना आ गया आपका 19 3 जा 3 9 जा 27, 57/2 हो गया, ठीक है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 4.18 है, सेम पीस ऑफ वायर इज बेंट इनटू अ रिंग, ठीक है। 3a हो गया, ये मैंने आपका 2 से काट दिया इसे, 11 2 जा 11 3 जा 33, और 11 8 जा हो गया ये, ठीक है। हाँ एक गलती हो गई इसमें मैंने 7 की इंटू नहीं करी इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35, और ये हो जाएगा 39, ठीक है। 39/2, तो ये क्या हो गई रेडियस। और अगर मैं डायमीटर निकालूँ इसका, तो डायमीटर कितना होता है, डबल होता है रेडियस के, तो 2 इंटू 3 9.9/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एक और मिस्टेक हो गई है, जो आपका पॉइंट आएगा वो 2 नंबर से पहले आएगा, 2 नंबर से पहले, ठीक है। कितने नंबर से पहले आएगा, 2 नंबर से पहले, तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। और ये आएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका डायमीटर 3.99 क्या सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 उसमें है 402। अब इसके नियरेस्ट हमें क्या देखना है, इसके नियरेस्ट हमें देखना है क्या, स्क्वायर। तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर क्या होता है आपका, इसके नियरेस्ट स्क्वायर होता है 20 का, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो मुझे कितना सम माइनस करना पड़ेगा इसमें, तो माइनस कर लो, 402 माइनस 400 कितना 2 माइनस करना पड़ेगा,
और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 20 होगा। अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ किसका, 400, तो क्या होगा 20, यही होगा। तो 20 विल बी योर आंसर एंड द नंबर इज 400 एंड वी शुड सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम दिस नंबर। देखो जैसे हम आप पे क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 968 का क्यूब प्लस क्यूब किसका है, 1375 का, ठीक है। अब इसमें तो पॉसिबल है नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन से ही निकाल सकते हैं। अब जो 9 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 729, और जो आपका 11 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 1331, ठीक है। तो ये थोड़ा इसके पास वैल्यू है, ये इसके पास वैल्यू है ना। तो चलो ये तो थोड़ी दूर है, तो इसका मैं 10 का दे देता हूँ, 10 का क्यूब क्या होगा 1000। तो ये 10 प्लस क्या हो गया 11, ये होगा 21 अप्रॉक्स, अगर मैं इसका प्लस में निकालता हूँ। बट ये क्वेश्चन पहले भी दे रखा है आरएमसी ने, तो उसमें क्या है, उसमें इनटू दे रखी है इन्होंने। उस क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में इन्होंने प्लस की जगह इनटू दे रखा है। तो मान लो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं और इसका एलसीएम निकालूं तो मेरे पे क्या आएगा, चला रखी ना। अब देखो निकालूं तो क्या आएगा, 963 का एलसीएम निकालता हूँ मैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, और ये आपका हो गया कितना 968 है, 3 नहीं है, 968 है, ठीक है 968। अगर मैं करूँ तो 2 से करूँगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 11 से चले जाएगा ये, 11 11 ज़ा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, इसमें 1375 में 1375 का अगर मैं निकालूं तो 25 से करता हूँ पहले, तो 25 कितने, चलो 5 से करता हूँ, चलो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 11 ज़ा, इसमें क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। और इसमें भी 11 आ रखा है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 5, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 110। तो इसमें बीच में इंटू होना चाहिए, अगर इंटू नहीं है तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 21 आंसर आएगा, ठीक है। नंबर 15 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि 65/12 एंड 12/7, तो डिवाइड करना है द सम ऑफ दिस बाय दियर डिफरेंस। तो इनका सम क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, इनके डिफरेंस से। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 84, तो 7 6 ज़ा 42 और 7 5 ज़ा 35, तो 455 हो जाएगा ये। 12 12 ज़ा 144 अपॉन 455 माइनस 144 अपॉन 84। अब 84 से 84 कैंसिल, ठीक है। ये कितना आ गया 5 और 4 9, 5 और 4 9, और 4 और ये कितना हो गया 5, और ये आ गया आपका कितना 1 1 और 3, 1 1 और 3 आ गया। तो 599 और 311 इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सिंप्लीफाई करना है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, इंटू कर लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस 3। खोलेंगे तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, ये हम पे बन गया। तो क्या होगा, x की पावर 4 क्यूब कितना बन जाएगा, माइनस 5x क्यूब। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 4 3 ये इतना आ जाएगा आपका माइनस 3। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर और x कितना आएगा आपका 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 माइनस 12x और ये प्लस 7। दैट इज़ योर आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमें 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए कितने दिन में करता है काम, 25 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है काम, 20 दिनों में। ठीक है, और दोनों के दोनों काम कितने दिनों तक करते हैं, 5 दिनों तक। तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो गया, 1/25। बी का एक दिन का वर्क कितना हो गया, 1/20। और दोनों के दोनों कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपका 5 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो 5 दिनों का वर्क हो चुका है। ठीक है, 5 दिनों का क्या हो चुका है, वर्क हो चुका है। अब बोल रहे हैं ए गोज अवे इन हाउ मैनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। कितने दिनों में बी रिमेनिंग वर्क फिनिश करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ए 25 दिनों में कर देता है, बी 20 दिनों में कर देता है, और ए प्लस बी का क्या है, ए प्लस बी 5 दिनों तक काम कर देता है। अब बी का जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितने दिनों में करेगा, x/20 में करेगा। ठीक है, और टोटल वर्क फिनिश करेंगे वो, हाँ, तो बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। ठीक है, ए करता है 25 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में, दोनों के दोनों करते हैं 5 दिनों तक काम। उसके बाद काम छोड़ के चले जाता है कौन, ए, और पूछा है कि बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो ए प्लस बी का कितने दिनों का वर्क, 5 डे का, प्लस बी का वर्क रिमेनिंग इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1/20 प्लस 1/25, 5 दिन का काम किसका,
ए प्लस बी का, और ये हो गया आपका x/20। एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? इसका एलसीएम हो जाएगा 100। 5 ज़ा 4 ज़ा प्लस x/20 इज इक्वल टू 1। 9 5 ज़ा कितना हो गया? 45 अपॉन 100, ठीक है, प्लस x/20, ठीक है, ये कितना हो गया? प्लस x/20 हो गया इज इक्वल टू 1। इसका भी एलसीएम ले लो, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया? 100। तो 5x कितना हो गया आपका? 55। x कितना हो गया? 11 डेज। तो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 11 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 32 एंड 36, ठीक है। तो एक लीस्ट नंबर आपको क्या करना है? देखना है जिसको अगर मैं 8 से इंक्रीज कर दूं तो वह एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होगा? 24 से भी होगा, 32 से भी होगा और 36 से होगा। तो इसका हम क्या ले लेंगे? इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो किससे चले जाएगा ये? 4 से चले जाएगा। 4 6 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36। उसके बाद 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो गया? ये हो गया 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 4 ज़ा कितना हो गया? 4 4 ज़ा 16, 96। 96 को 3 से करूँगा तो 27, 3 6 ज़ा 18, 288। तो वो नंबर क्या होगा? 288। और रिमाइंडर कितना बोल रहा है वो बोल रहा है अगर मैं उस नंबर को किससे इंक्रीज करूँगा? 8 से। तो वो क्या होगा आपका? 296 होगा वो नंबर, ठीक है। इसमें आपका क्या आया? 288 आपका क्या आया? एलसीएम आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब इसमें 8 आपको प्लस नहीं करना है, इसमें से 8 क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि इसको एग्जैक्टली आपको डिविजिबल करना है ना, तो इसमें से आपको 8 माइनस करना पड़ेगा। प्लस उसमें करते हैं जब हमको डिफरेंट डिफरेंट क्या दिए रहते हैं? रिमाइंडर्स दिए रहते हैं। जब हमें सेम दिया रहेगा तो हमें क्या करना होता है? माइनस, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रेशियो दे रखा है 2 स्फीयर्स के वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 क्या दे रखा है उन्होंने दे रखा है 1/8। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई r2 क्यूब कितना है? 1/8। 4/3 से 4/पाई से पाई, ठीक है। क्या बचा? r1/r2 बचा, और आपकी रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ गई 1/2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4πr²। तो लगा दो फिर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 कितना हो जाएगा?
4 पाई R1 क्या है, R1 1 है, और 4 पाई R2, R2 आपका क्या है, R2 2, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या रेशियो आ गया, 1/4। तो सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 का जो रेशियो है वो कितना है, वो 1/4। जो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका किसका क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन का। तो ये आप खुद भी कर सकते हो इसे कंस्ट्रक्ट। अब हम करते हैं पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, दे रखा है INDIA, इंडिया का कोड उन्होंने क्या दे रखा है, KMFHC दे रखा है। तो देखो आई का क्या हुआ, आई के बाद क्या आता है, जे के बाद के, ठीक है। तो मतलब आई के बाद एक वर्ड छोड़ के उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, NM, ठीक है। तो M के बाद क्या आता है, N, तो माइनस किया हुआ है 1, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे +2 किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 किया हुआ है, DEF, यहाँ पे क्या हुआ है, -1, वैसे ही यहाँ पे क्या किया हुआ है, +2। तो सेम आप देखो अमेरिका को कैसे कोड करेंगे, वो ये पूछ रहे हैं। तो अमेरिका को कोड कैसे करेंगे, सिंपल है, प्लस कितना करना है, 2 करना है, ए का मान लो 1 होती है वैल्यू, तो 2 करके कितना हो जाएगा, C, इसमें क्या करना है, -1, तो ये हो जाएगा N, इसमें क्या करना है, +2, G, इसमें करना है -1, तो कितना हो जाएगा, R की कितनी वैल्यू होती है, अगर मैं देखूं QR, तो Q हो जाएगा ये, इसमें करना है +2, I J K, -1 कितना हो जाएगा, B, और +2 ये हो जाएगा C। तो जो आपका कोड बनेगा वो बनेगा CNGQKBC, ठीक है। तो ये हो गया, देखो +2 करके क्या आ गया, C, -1 करके क्या, अच्छा -1 करके आपका क्या आएगा, M से -1 करेंगे तो देखो LM होता है ना, तो यहाँ पे L आएगा, फिर +2 करके G, और बाकी हमारा सब ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि आप में एक सिलेंड्रिकल क्या है, आप में क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। उसका डायामीटर कितना है, उसका डायामीटर है 14, और हाइट कितनी है उस सिलेंड्रिकल कंटेनर की, 16 है। उसमें एक लेबल लगा हुआ है, और लेबल का ही क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब लेबल क्या है, 2 जो आपका है 2 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर है, और 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो जो आपका लेबल है, लेबल का जो हाइट है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, सिलेंड्रिकल है तो हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई RH, ठीक है। 2 इंटू 22/7, R कितना हुआ, 7, और आपका हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया आपका 16, 7 से 7 कैंसिल, ये 44 इंटू 16 हो जाएगा, 16 4 जा कितना होगा, 64, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी योर फाइनल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसमें बोला है क्या कि कितने % सिंपल इंटरेस्ट में हम रखें किसी सम को कि वो कितना हो जाए, 5/3 ऑफ इटसेल्फ हो जाए इन 6 ईयर 8 मंथ्स, ठीक है। तो
तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, आपको रेट परसेंट फाइंड करना है। गिवन क्या है इसमें, हमें गिवन है एक तो टाइम है, टाइम गिवन है हमें, टाइम कितना गिवन है 6 ईयर और 8 मंथ। इसको कन्वर्ट कर लो आप 6 ईयर, मंथ को ईयर में कर लो, कितना हो जाएगा ये 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, 20/3 ईयर हो जाएगा ये। उसके बाद हमें प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल नहीं गिवन है, हमको अमाउंट गिवन है। ठीक है, हमको क्या गिवन है, हमको अमाउंट गिवन है। अमाउंट कितना गिवन है हमको 5/3 P। ठीक है, तो निकाल लो फिर अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अमाउंट कितना है 5/3P है, इस तरफ ले आओ प्रिंसिपल को, और ये क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ गया 2P/3। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2P/3। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला हो गया, P इंटू R इंटू T/100। यही हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब देखो ये हो गया 2/3P, P इंटू रेट क्या दे रखा है, रेट हमें निकालना है। टाइम क्या दे रखा है, टाइम हमने अभी निकाला था ऊपर 20/3 ईयर्स अपॉन 100। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, 2 1 ज़ा, ये हो गया 1/3 10R/300। ठीक है, 3 से 3 से क्या कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। रेट कितना आ गया आपका 10%, एंड 10% विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो हम पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 24 कि एक कार है और कार की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है 50,000 है। ठीक है, कार की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 50,000, और उसका जो रेट दे रखा है आपने, जो हमें रेट गिवन है कार का वो क्या है 10%। 10% से उसकी वैल्यू हर साल क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो हमें पूछा है कि उसकी वैल्यू कितने 2 साल बाद कितनी होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू 2 साल बाद कितनी होगी, सिंपल है। इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला क्या, इसमें लगाएंगे हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। चलो P 1 माइनस R/100 का स्क्वायर। प्रिंसिपल क्या है, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो है 50,000। कितने रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, 10% से डिक्रीज़ हो रहा है, और साल कितना है 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50,000 9/10 इंटू 9/10। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 9 9 ज़ा 81 इंटू 500 कितना हो गया, और दैट विल बी योर फाइनल वैल्यू। तो पहले क्या वैल्यू थी, पहले थी 50,000, 2 साल बाद क्या हो जाएगी 40,500 अगर वो 10% के डेप्रिसिएशन से चलता रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है P/Q 1 1/2 3 1/2, Q/R 3/4 2/3। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P/Q/R की वैल्यू निकालनी है। तो इजी है, पहले इसको किस में चेंज कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में। ये कितना हो जाएगा 3/2,
7/2। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपका 3:7। नेक्स्ट हो गया आपका क्या, Q/R। Q/R कितना हो गया, 3:4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 14/3 और 9:14। ठीक है, तो हम पे PQ की वैल्यू अगर QR की आ गई, तो अब हमारा काम है कि दोनों जो आपकी किसकी वैल्यू है, दोनों जो आपकी Q की वैल्यू है उसको सेम करना, तभी हम पे क्या आएगा, P/Q/R आएगा। तो P/Q क्या है, 3/7, Q/R क्या है, 9/14। अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो इसको 9 से इंटू कर दो और इसको 7 से इंटू कर दो, तो P/Q क्या आ गया आपका, 3 9 ज़ा 27, 7 9 ज़ा 63 और Q/R क्या आ गया, 7 9 ज़ा 63 और 14 7 ज़ा 84। तो जो आपका आया P/Q/R उसकी वैल्यू क्या आ गई, 27:63:84। ठीक है, अब क्या ये थोड़ा कट रहा है किसी नंबर से, तो ये 3 से जा रहा है आपका, तो हम इसको 3 से काट सकते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आपका रेशियो क्या आ गया, आपका रेशियो आ गया 9:21:28। ठीक है, तो जैसे ये हुआ 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63 और 14 7 ज़ा कितना होता है, 98 होता है, 14 7 ज़ा 98। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 98 आएगा, आएगा 98। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 27:63:98। किसका, PQ और R का। अब क्या निकालना है, R/P निकालना है, तो आपका R/P कितना आ जाएगा, 98:27 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब हमें गिवन है कॉस्ट 5 मीटर क्लॉथ की कितना है, 210। तो 1 मीटर क्लॉथ की क्या कॉस्ट होगी, 5 2 ज़ा 10, 42। ठीक है, नेक्स्ट निकालना क्या है, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 13 मीटर की क्या कॉस्ट निकालनी है। तो 2 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, 84। ठीक है, 4 मीटर की क्या होगी, 168 मीटर, 168 रुपी। 10 मीटर की क्या होगी, 40 रुपीज़ और 13 मीटर की क्या होगी, 13 रुपीज़। 10 मीटर क्या होगी आपकी 420 और 13 मीटर की क्या होगी आपकी 13 4 जा 52 54। तो
तो ये आपके आंसर हो गए रेस्पेक्टिव क्वेश्चन। पहले ट्रायंगल दे रखा है और इसमें क्या, इसकी साइड्स क्या हैं, इसकी साइड्स 29, 20 एंड 21 है। फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है और ऑल्टीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। क्या कर लेता हूँ मैं, हीरोन्स फार्मूला लगा लेता हूँ, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए क्या हो गया आपका 21 प्लस 29 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 70/2 और ये हो जाएगा 35, ठीक है, सेमी पैरामीटर। अब हीरोन्स फार्मूले का क्या होता है फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है किसका, हीरोन्स का। एस की क्या वैल्यू है 35, अब 35 माइनस क्या होगा 21, कितना हो गया 14, 35 माइनस 29 6, 35 माइनस क्या आपका 20 कितना होगा 15, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो आपका क्या आ जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो ये क्या हो गया 7 5 ज़ा 35, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 19 20 एंड 21। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया आपका 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड करना है ऑल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 210, एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना लिया था हमने 29 लिया था, हाइट फाइंड करनी है 2 5 ज़ा, हाइट कितना हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, तो 28 में तो आपको प्रूफ करना है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब 29 क्या कहता है आपका कि अभिषेक हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी, ये करवा दिया है मैंने, ये आपका पिछले वाला ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है 3 क्यूब्स ऑफ साइड दिस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब का। तो अब एक लार्ज क्यूब है और वो किससे बन रहा है 3 स्मॉल क्यूब से। तो लार्ज क्यूब का क्या फार्मूला हो गया साइड क्यूब, और 3 स्मॉल क्यूब दे रखे हमें जिनकी साइड कितनी है 3 4 और 5, ठीक है। साइड क्यूब हो गया 27 64 125 हो गया साइड क्यूब। 6 एक साइड कितना आ गया आपका किसका होता है ये होता है 6 का, ठीक है।
निकालना है, अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² 6 और a क्या है 6 × 6, आंसर क्या आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। So guys, we have solved the paper of RIMC. Thank you. Have a nice day.